नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी हेल्थ एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच वान्या आर्या। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट आखिर क्यों होता है। स्ट्रेस दोस्तों, तनाव की वजह भले ही मनोवैज्ञानिक हो, लेकिन व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जब व्यक्ति किसी वजह से तनावग्रस्त होता है तो इससे उसे कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं परेशान कर रही है। तो ऐसे करें स्ट्रेस को मैनेज। मानसिक तनाव आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी आम समस्या है, पर जागरूकता के अभाव में अधिकतर लोग इसकी ओर ध्यान नहीं देते। अगर सही समय पर उपचार न किया जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक बोला समर आपने। दोस्तों, कार्यों की प्राथमिकता सूची बनाएं इसके लिए, उससे आपको स्ट्रेस कम होगा। जब आप चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, प्रायोरिटी वाइज लगाएंगे कि सबसे पहले मुझे लाइफ में कौन सा काम करना है, दिन अपना प्लानर से शुरू करें। हमेशा सभी कार्यों को एक ही दिन में पूरा करने का जब हमारा कोई प्रेशर होता है, डेडलाइंस होती है हमारे सिर पे, तो हम काफी चीजें नहीं कर पाते हैं। तो जो कार्य ज्यादा जरूरी ना हो उसे जो है आप लीव कर सकते हैं, उसे आप थोड़ा सा साइड रख सकते हैं, प्रायोरिटी वाइज शेड्यूल कर सकते हैं। किसी योग विशेषज्ञ से सीख कर कुछ नियमित रूप से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग इज लाइक अ बूम। जितना ज्यादा आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और जो है अनुलोम विलोम भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर दूसरों की हर बात को हम अपनी प्रक्रिया व्यक्त करने की आदत से बचें। अगर किसी की कोई बात आपको नापसंद हो तो तब भी उस पर ओवर रिएक्ट ना करें। देखो, एक लाइफ में दोस्तों सबसे बड़ी चीज होती है लर्न टू से नो। जो चीज आपको नहीं समझ आ रही है वहां पर आप नो बोलना भी सीखिए। अगर आप हर चीज यस 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 करेंगे तो सारे टास्क आपके पास आ जाएंगे, क्यों समझ, और वहां पर फिर आप प्रेशराइज फील करेंगे, आपके काम नहीं पूरे होंगे, उससे आपको स्ट्रेस आएगा। बिल्कुल। और दोस्तों, कहते हैं ना कि ज्यादा परफेक्शन की आदत से बचें, क्योंकि इसकी वजह से इंसान को बहुत स्ट्रेस होता है। किसी एक ही घटना या विषय के बारे में बार बार ना सोचिए, क्योंकि कहते हैं ना, जहां तक संभव हो झूठ न बोले और ना ही पीठ पीछे दूसरों की बुराई करें। ऐसी आदतें बेवजह तनाव को जन्म देती हैं और आप बेवजह एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक बोला समर आपने कि ओवर परफेक्शनिस्ट होना लाइफ में, तो ये और ओवर थिंकिंग का शिकार होना, ये बहुत बड़ी चीजें हैं और ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस देती है। तो ना ज्यादा सोचें, जो चीज एक बार कर ली एंड यू शुड लर्न टू मूव ऑन। उसके बाद आपको मूव ऑन करना आना चाहिए अपनी योग्यता और आपकी जो भी कार्य क्षमता है, क्योंकि परफेक्ट कोई भी इंसान नहीं होता। किसी में कोई टैलेंट होता है, किसी में कोई टैलेंट होता है। तो जो कार्य क्षमता की आपकी सीमाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए कि मैं क्या चीज बेस्ट कर सकता हूँ, अपने लक्ष्य, अपने गोल्स उसी तरह बनाए कि किस एरिया में मेरा इंटरेस्ट है, किस एरिया में मैं अपना 100% दे सकता हूँ। अति जो है महत्वाकांक्षाएं जब आपके जीवन में होती हैं, जब आप बहुत ओवर एम्बिशियस होते हो, तो वो भी आपको स्ट्रेस देता है, क्योंकि ये तनाव का एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। तो इससे बचाव के लिए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। यहाँ आमतौर पर तनाव एक नकारात्मक मनोदशा के रूप में देखा जाता है। एक नेगेटिव जो है आपको उस चीज में ले जाता है, क्योंकि लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में सफलता हासिल करने के लिए थोड़ा सा तनाव जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आप अपने गोल के लिए सीरियस नहीं होंगे, आप कैसे उसे पूरा करेंगे। तो थोड़ा सा स्ट्रेस आप ले सकते हैं, लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक इसे पॉजिटिव स्ट्रेस का नाम देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में भी कैटेगराइजेशन है। एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस जो आपको डैमेज नहीं करता है लेकिन आपको गोल्स के पीछे भगाता है, लेकिन एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस जहां पर आप किसी चीज के बारे में सोच के अपनी हेल्थ को डैमेज करते हैं और अपनी इमोशनल हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं। आइए जानते हैं कि तनाव हमारे जीवन पर किस तरह से सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है। जी, बिल्कुल सही कहा मानी जी आपने। कुछ कामों में अच्छे प्रदर्शन के लिए थोड़ा तनाव होना जरूरी है, मसलन खेल के मैदान में, एग्जाम हॉल और स्टेज पर। जैसे हम आप स्टेज पे जाते हैं काम करते समय, जब तक इंसान के मन में थोड़ा तनाव नहीं होगा तो वह अच्छे ढंग से अपना कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। तनाव इंसान को उसके लक्ष्य से भटकने नहीं देता और वह ज्यादा सही ढंग से काम कर पाता है। अगर मन में थोड़ा स्ट्रेस हो तो वह हमें लगातार प्रयास करते रहने की
हमें मतलब प्रेरित करता है कि हम बिल्कुल। अपने काम को अच्छे ढंग से करें। बिल्कुल ठीक बोला समर आपने कि अगर हमें थोड़ा सा स्ट्रेस होगा तभी तो हम उस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे। बिल्कुल। तो अंत में लास्ट में एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ही जरूरी है कि हर चीज की अति बुरी है। इसका इंग्लिश में अगर हम बोले कि एक्सट्रीम हर चीज का बुरा होता है, इसलिए किसी भी कार्य में को सोच सोचकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अपनी दिनचर्या सुधारें, अपना लाइफस्टाइल सुधारें, अपनी नींद जो है वो पूरी जो है अपनी नींद पूरी लें और अपनी स्केड्यूल जो भी है, जो भी आप करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं। सभी कार्यों को एक ही दिन में पूरे करने के लिए आप दबाव ना महसूस करें, रादर आप थोड़े टास्क पिक करें और उसे पूरा खत्म करें और पूरे परफेक्शन के साथ करें। तो जो कार्य नहीं है जरूरी उसको आप साइड रखकर अपने नेक्स्ट डे के लिए उसे प्रायोरिटाइज करें। बिल्कुल। वानी जी, एक छोटा सा यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एक अब एस्ट्रोविजन है, क्योंकि जो ये अभी हमने बात करी है ना स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब भी आपके ग्रह ऐसे आते हैं, कई बार लाइफ में आपके लो फेजेस आते हैं, तो आपको हमेशा यही सोचना है कि आफ्टर एवरी डार्क नाइट देयर इज अ सनशाइन। हर काली रात के बाद एक सुबह आती है कि जो भी एक फेज है ईश्वर ने मुझे टफ बनाने के लिए दिया है। जब तक हम चैलेंजेस नहीं फेस करेंगे तब तक हम लाइफ में स्ट्रांग बन ही नहीं सकते। अपना गुस्से को हमें कंट्रोल करना आना चाहिए, चीजों पर हमें एक्ट रिएक्ट नहीं करना है। ईश्वर के प्रति आप ग्रेटिट्यूड रखिए और फिर देखिए आपका स्ट्रेस लाइफ में कितना कम होता है। चीजों में नेगेटिविटी ढूंढने की बजाय आप पॉजिटिविटी ढूंढेंगे तो आप लाइफ में बहुत ऊपर जाएंगे। हम्बल रहिए, ग्राउंडेड रहिए, जमीन से जुड़े रहिए, अपने ईगो को कम रखिए और ईश्वर को हर दिन याद कीजिए। किसी के भी सर्कमस्टांसेस पर मजाक ना बनाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कब वो चीजें हमारे साथ आ सकती हैं, और किसी को जज ना करें। हमें नहीं पता कि सामने वाला किन सर्कमस्टांसेस से जूझ रहा है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, आप लाइफ में बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आप जान गए होंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह बेहतर किया जा सकता है, और अगर नहीं किया तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब हम दोनों को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। शुक्रिया।